अगर एक निवेशक हैं तो शायद आपने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा और सोचा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं या ये टर्म्स क्या हैं। तो आज हम अपनी फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज में आपको इन कुछ टर्म्स के बारे में बताएंगे। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका। आज की हमारी सीरीज में हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आप रोज सुनते हैं, चाहे टीवी पे या पेपर में पढ़ते हैं, पर शायद आप उनके बारे में डिटेल में नहीं जानते। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। पर ये एनएफओ होता क्या है? एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कि किसी भी फंड का एक नया ऑफर, उसे कहते हैं एनएफओ। अगर मैं इसे आपको समझाऊं, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में और लोगों के पास आता है, पब्लिक के पास आता है उसमें निवेश करवाने के लिए, तो उसे कहा जाता है न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर के टाइम पे इसकी यूनिट वैल्यू यानी कि जिस प्राइस पे इन्वेस्टर्स को ये मिलता है वो डिसाइडेड होती है और वो 10 रुपीज पर यूनिट होता है। और अगर ये एनएफओ एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि वो आगे भी खुलेगी आफ्टर द फंड ऑफर, यानी कि एनएफओ के बाद वो फिर मार्केट में ओपन होगी और आप उसे कभी भी एंटर करते हैं, तो उस टाइम पे वो एनएवी पे प्राइस्ड होती है। एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। और वो एनएवी डिसाइड होती है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस कौन सी होंगी? अगर इक्विटी शेयर्स या इक्विटी फंड ऑफर है तो इक्विटी से रिलेटेड जो मूवमेंट होगी उसके बेसिस पे वो एनएवी डिफाइन होगी। और अगर ये एक डेट ऑफर है या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है या ईटीएफ है तो उसी के बेसिस में जो भी इसके अंडरलाइंग एसेट होती है उस एसेट की वैल्यू पे वो यूनिट प्राइस डिफाइन होती है। जब हम एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें इनिशियली पार्ट लेते हैं। हम अपना पैसा उस फंड मैनेजर को देते हैं, जो वो फंड मैनेजर उसे आगे लेकर जो ऑब्जेक्टिव होता है स्कीम का, चाहे वो इक्विटी है या डेट है, उसमें इन्वेस्ट करता है। इससे एज एन इन्वेस्टर हमें क्या फायदा होता है? जैसे हम हमेशा कहते हैं, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स हमेशा एक फंड मैनेजर का कंफर्ट देती है, उसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज का बेनिफिट देती है और आपके ऑब्जेक्टिव्स और फाइनेंशियल गोल्स मीट करने में हेल्प करवाती है। इनमें रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, अगर वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, जो भी आपकी स्कीम का रिस्क फैक्टर होगा वही एज एन इन्वेस्टर आपका भी रिस्क फैक्टर होगा। अब चलते हैं हम एक और टर्म की तरफ, वो है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ आपने डेफिनेटली सुना होगा और आजकल के टाइम में तो काफी आईपीओज आ रहे हैं, काफी कंपनीज के आईपीओज आ रहे हैं। जैसे इसका नाम है, ये क्या है? इनिशियल यानी कि फर्स्ट टाइम, यानी कि इनिशियल ऑफर है, फर्स्ट टाइम का ऑफर है। और किसके लिए ऑफर है? पब्लिक के लिए। तो ये पब्लिक के लिए ऑफर कौन निकालता है? जी, ये कंपनीज जो एक्चुअली अभी तक क्लोजली हेल्ड हैं या प्रमोटर हेल्ड है, इंस्टीट्यूशन हेल्ड है, वो अगर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है और अपनी शेयर होल्डिंग्स उनको शेयर करना चाहती है तो वो एक आईपीओ के थ्रू करते हैं। यानी कि जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होती और फर्स्ट टाइम लिस्ट होना चाहती हैं वो भी आईपीओस के थ्रू फंड ऑफर्स लाते हैं। अब आईपीओ की प्राइसिंग कैसे होती है? क्या वो मार्केट के बेसिस पे होती है? जी, आईपीओ की प्राइसिंग कंपनी डिसाइड करती है, प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है। आईपीओ की प्राइसिंग डिफरेंट वे से कैलकुलेट हो सकती है, चाहे वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो या एक फिक्स्ड प्राइस ऑफर हो, बट जो भी है वो कैलकुलेशन प्रमोटर्स या मैनेजमेंट करते हैं। उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करे जाते हैं, जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बाकी अदर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट क्या उस पे डिफाइन करते हैं और कितना प्रीमियम या कितना डिस्काउंट प्रमोटर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो आप जो रेट डिफाइन किया गया होता है या प्राइस रेंज डिफाइन किया होता है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं।
जब ये आईपीओ का शेयर मार्केट में लिस्ट होता है तो वो उसी प्राइस से लिस्ट होता है, बट इमीडिएटली चेंज हो सकता है मार्केट कंडीशंस पे। और मार्केट कंडीशंस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। और क्योंकि आईपीओ के बाद आपको शेयर्स मिलते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं एक कंपनी के, तो वो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा कहा जाता है रिस्की होती है, बिकॉज आपको उसे ट्रैक करते रहना पड़ता है और आपको ये पता करना पड़ता है कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। जब आईपीओ में शेयर्स मिलते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, पर जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज पे उन्हें ट्रेड करते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, और फिर वो मार्केट की रिएक्शंस पे चलते हैं। बट जैसे हमेशा कहा जाता है कि इक्विटी में ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम एंड डेडिकेशन चाहिए होता है। अब तीसरे टर्म पे आ जाते हैं, वो है ओएफएस। ओएफएस का फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल कौन करता है? यस, ये फिर कंपनीज ही करती हैं। बट क्यों ये आईपीओ नहीं होता? जी, आईपीओ इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये एक इनिशियल ऑफर नहीं है कंपनी का। ओएफएस का मतलब होता है जब कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या कोई और इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स अपने आप भी अपना शेयर उस कंपनी में डाइल्यूट करके पब्लिक को देना चाहती है। यानी कि वो ये कहती है, अगर मैं आज एक कंपनी की प्रमोटर हूं और मेरे पास से 60% शेयर्स हैं, बट अगले महीने मैं सोचती हूं कि शायद मैं अपना परसेंटेज ऑफ ओनरशिप कम करना चाहती हूं और मैं उस 60% को 40% पे लाना चाहती हूं, तो जो ये 20% शेयर्स मैं पब्लिक को ऑफर करूंगी, यानी कि उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल प्योर इक्विटी होता है क्योंकि इसमें शेयर्स कंपनी के पब्लिक के पास आ रहे हैं। इसमें आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन जैसे कोई भी एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए वैसी जरूरत है। इसकी प्राइसिंग डिफाइंड बाय द प्रमोटर या कंपनी होती है और उसके बेसिस पे आप खरीदते हैं। एंड जब वो लिस्ट हो जाता है या जब वो मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल या ट्रेडिंग होता है तो मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे आपका शेयर ट्रेड करता है। अगर मैं एक मोटा मोटा डिफरेंस बोलूं इन सब में, तो एनएफओ होता है जहां पर आप एक ओनरशिप ले लेते हैं अपनी यूनिट की, उसमें आप सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होते हैं उस फंड में। लेकिन अगर आप एक आईपीओ में या ओएफएस में शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी में ओनरशिप पाते हैं या आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स की इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपकी क्लैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट करें कि आप कौन से और टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे, और फिर हम आपको वो वाली जानकारियां भी देंगे। कीप योर फाइनेंशियल लर्निंग्स ऑन एंड स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका।